हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। हम लोग इस समय क्लास 12th के मैथ से एनसीईआरटी बुक का 9.3 प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 9.2, 9.1 ये सब अच्छे से विधिवत तौर तरीके से एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके लिए आज का ये लेक्चर नया होगा तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जितने वीडियो यानी इस चैप्टर संबंधित बनाए गए हैं वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 9.3 हम लोग शुरू करने से पहले आपको समझा देते इसमें करना क्या है। ठीक है, देखिए आपका जी ये चैप्टर है जो अवकल समीकरण। ठीक है, तो 9.3 में करना ये है आपका कि इसमें जितने अचर पद होंगे उनको आपको विलुप्त करना है। ठीक है, अब विलुप्त आपको किस माध्यम से करना है? आपको अवकलन करके। बात समझ आ रहा? यानी जितने अचर पद होंगे उतने उसका क्या होगा? अवकलन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी कितने अचर पद हैं? 2 अचर पद हैं, तो यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया? यहाँ पर जितने अचर पद होंगे उतने उसका क्या होगा? अवकलन होगा। और अवकलन करने के बाद आप किसी भी विधि से कि आपको कुल मिलाकर ए और बी क्या करना है? गायब करना है। बस आपको यही माइंड में सेट करना है कि जितने भी क्वेश्चन में अचर पद दिखेंगे। ठीक है, बात समझ गए? जैसे एक्स और वाई तो ये तो क्या हो गया? हमारा चर है। यहाँ पर क्या? ए और बी ये क्या हमारे अचर पद हैं। तो जितने भी आपको अचर पद दिखेंगे उनको आपको गायब करना है बस। ठीक है, यानी एक ए है और बी है, कितने अचर पद हैं? 2 अचर पद हैं, तो कितने बार अवकलन होगा? 2 बार अवकलन होगा। ठीक है, अवकलन करने के बाद आपको दिमाग ये लगाना है कि कैसे कैसे हम ए और बी को गायब कर देंगे। ठीक है, तो आप लगातार कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और लगातार पूरा लेक्चर आप देखिए। अभी हम 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ कैसे विलुप्त किया जाता है। ठीक, चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। अब करना ये है इसमें कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार क्या कर देंगे? अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1/, ये क्या हो जाएगा? बाहर, फिर प्लस यहाँ पर 1/b कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ये y का हो जाएगा dy dx और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो इतना चीज आपको अवकलन आना चाहिए। बात समझे? यहाँ पर 1/1 कांस्टेंट बाहर हो गया, x का 1 हो गया, यहाँ 1/b कांस्टेंट था बाहर हो गया, और यहाँ y का dy dx हो गया, 1 का हो गया 0। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बार अवकलन हो गया, अब इसका फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1/a कांस्टेंट है, ये बाहर पहले से तो 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1/b इंटू में है तो ये बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या? d2y अपॉन dx², इधर क्या है? 0 है। बात समझ में आया? तो बचा कितना? 1/b और यहाँ पर d2y और dx² बराबर 0। अब देखो यहाँ से इस पूरे में से a गायब हो गया और यहाँ बचा क्या? केवल b। तो देखो ये पूरा किस में दिख रहा है? देखो यहाँ से ये अपॉन में दिख रहा है, b भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और 0 से जब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराते तो 0 आ जाता है। तो हो गया कितना? d2y अपॉन dx² बराबर, अब b इधर चला जाए तो 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये आपको क्या प्राप्त हुआ? इसका हल प्राप्त हो गया। और d2y अपॉन dx² होता क्या? अवकल समीकरण होता है। और इसे क्या लिख सकते हैं? y, देखो कितने बार किया गया है? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं y डबल बराबर कितना आ गया? 0। आप देख सकते हैं इससे क्या हुआ? a और b क्या हो गया? गायब हो गया। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने अचर पद आए हैं?
दो अचर पद आए हैं, इसका मतलब कितने बार अवकलन होगा, 2 बार होगा। अब तो यहाँ तो क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखते क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं, देखो ये 2 आगे आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या y, और यहाँ क्या लिख देंगे dy और अपॉन में ds। अब अवकलन तो आना चाहिए, ठीक है ना, बिना अवकलन के नहीं आ सकता। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो a बाहर ही है हमारा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ पर 2 आगे आ जाए, कितना हो जाएगा -2x, ठीक है। तो ये हो गया 2y, अब dy dx बराबर कितना हो जाएगा -2ax। यहाँ से 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा y और dy dx बराबर -ax। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, ठीक है। इसको बना लेते हैं, इसको समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ करेंगे, देखो यहाँ पर बात समझ में आ रहा है ना, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा dy और dx। यहाँ तक बात समझ में आया, ये 2 बार, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हुआ कितना, यहाँ पर करेंगे तो -a हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, तो हो गया y, अब d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, ये 2 बार है तो लिख दिया क्या dy और dx का होल स्क्वायर बराबर -a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको हटाना है क्या, -a को हटाना है, तो हम करेंगे क्या, इस -a, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस -a का मान उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो -a का मान इतना निकला, यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं सीख रहे हो या यहाँ पर बताया जा रहा है तो आप उसी मेथड से करो, आप किसी भी मेथड से कोई भी तरीका लगाकर कुल मिला के a और b आपको क्या करना है, विलुप्त करना है, बस ये दिमाग लगाना है, ठीक है। हमने मान यहाँ पर रख दिया है, तब इस तरह कर सकते हो, ठीक है ना। या हो आप लोग क्या कर, उसको समीकरण कितना बना लो, 3 बना लो। आप एक फंडा और कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ से कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से क्या कर दें, भाग कर दें, तब भी आ जाना है। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाग करके दिखा देते हैं आपको, चाहे भाग कर दीजिए, चाहे -a की वैल्यू जो उठा कर यहीं पर रख देते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा वैसा आप इसमें कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है ना। तो हम लोग करते ये हैं कि समीकरण 3 के समीकरण 2 को क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते क्या है, समीकरण 2 को समीकरण 3 से क्या करने पर, भाग करने पर, ठीक है। तो भाग कर देते हैं, तो y dy dx अपॉन इसका बायां पक्ष तो इसका बायां पक्ष, तो y d2y और कितना dx स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर, अब बराबर इसका कितना है -ax अपॉन कितना है -a, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बात वही हुई ना, चाहे भाग करें चाहे मान रखें, वो आपकी इच्छा है। तो बचा कितना यहाँ पर y dy dx बराबर इधर कितना बचा x, और अब देखिए नीचे भाग में है, इधर आ जाए क्या बन जाएगा, इसके साथ बन जाएगा गुणा में, तो y d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आया। तो इसको लिख क्या सकते हैं, इसको ले सकते हैं y, इसको ले सकते हैं y डैश, इसको x, ये हो गया y, इसको ले सकते हैं क्या, ये जो आपको दिख रहा y डबल डैश। ठीक, अब प्लस ये क्या लिख सकते हैं y डैश का होल स्क्वायर। तो ये आ गया क्या हमारा अवकल समीकरण आ गया। अब आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आप अगर इतना भी छोड़ देते हो तब भी आपको नंबर मिलने वाला है, इस तरह लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम फिर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको। बस आपके अंदर एक समझने का जुनून होना चाहिए, यानी कॉपी पेन लेकर साथ बैठा कीजिए और समझाने के बाद वीडियो रोक कर उसको लिख लिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होना ये है कि यहाँ पर देखिए ए और बी, फिर से आ गया ए और बी। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, हमारे 2 बार अवकलन होना है, क्योंकि कितने अचर पद आ गए, 2 अचर पद आ गए। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा ये कि हो जाएगा, देखो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, e की पावर ई एक्स का e की पावर ई एक्स से हो गया, और गुना में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि 3x का एक बार होगा तो 3 लिख दिया जाएगा। फिर प्लस b कांस्टेंट है, कहाँ बाहर कर दिया, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x होगा, और जब माइनस 2x का करने कितना लिख देंगे, यहाँ पर -2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हुआ कितना, dy और dx बराबर a e की पावर 3 आगे लिख देते हैं। ठीक है, a की पावर 3x, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2, b e की पावर हो गया माइनस 2x, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब एक बार हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब पुनः इसका फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब 3 a e की पावर, देखो 3 एक कांस्टेंट है, e 3 की पावर 3x हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2b क्या है, अपना कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, e की पावर माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस 2x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का हो गया 9, a e की पावर 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 दूना 4, अब b e की पावर -2x, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे टर्म करते जाते हैं, एक बार 1 बनाते हैं, फिर 2 करते हैं, फिर यहाँ 3 करते हैं। अब आपको दिमाग ये लगाना है कैसे हम लोग a और b को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर क्या समीकरण 2। तो समीकरण इनको दोनों को आपस में अगर हम क्या कर दें, जोड़ लें, समीकरण 1 और जोड़ लें, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए -2b के पावर -2 है, यहाँ पर b है। तो यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ का अगर 2 होता, आप लोग कक्षा 10 में विलोपन विधि पढ़े हैं, तो वहाँ पर बराबर किया जाता है x और y के टर्म को। ऐसे यहाँ पर 2 नहीं है, अगर मैं इस पूरे में 2 से गुणा करा कर और इनको आपस में जोड़ लूँ तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b गायब हो जाएगा। और फिर इसी समीकरण में पहले वाले में 3 से गुणा कराकर इनको आपस में क्या कर दूँ, घटा दूंगा, तो यहाँ से a वाला गायब हो जाएगा, और जो इन दोनों का मान आएगा उठाकर किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाना है। बात समझे ना,
थोड़ा कम आया, परेशान मत होइए, पूरा करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बताइए गया कि यहाँ पर जो समीकरण 1 है, फिर सुनो ध्यान से, समीकरण 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो देखो 2b e की पावर -2 -2b सेम हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा a e की पावर निकल आएगा, यानी इसका मान निकल आएगा। अब फिर दोबारा इसी समीकरण में अगर 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों निकल के इसका मान निकल आएगा। उठा के इस समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर फिर निकल आने वाला है। ठीक है, चलते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, पहले b वाले बराबर कर रहे हैं तो 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा के समीकरण 2 से क्या करने पर, समीकरण 2 से जोड़ने पर चलिए तो 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2 a e की पावर 3x अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2, अब b यहाँ बचा e की पावर -2x, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या बना, समीकरण में कितना बना देते हैं, 4 बना, नाम दे दिया, बस 4 हो गया। तो ये देखो गुणा करा दिया, अब क्या क्या लिखा है इसमें, गुणा करा के समीकरण 2 से जोड़ने पर। समीकरण 2 कहाँ है आपका, समीकरण 2 ये है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, dy dx बराबर 3a e की पावर 3x अब -2b e की पावर -2x। ठीक है, अब इनको अगर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर होगा क्या, देखो ये प्लस ये माइनस आपस में क्या हुआ, कट गया। ठीक है, क्या हुआ, आपस में कट गया, तो यहाँ कितना आया, ये आया 2i अब प्लस जोड़ रहे हैं ना dy dx बराबर 3 2 5, ये हो गया a, ये हो गया e की पावर 3x। ठीक है, बात समझ में आया। अब करना ये है कि a की पावर इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अगर इसको मैं निकालता हूँ a e की पावर 3x, तो 5 किस में था, गुणा में, इधर आ जाएगा क्या, भाग में बन जाएगा, क्या बन जाएगा इधर, भाग में, तो 2y अब प्लस dy और dx, अब पूरे में कितना बन गया हमारा, 5 बन गया। ठीक, और इसको लिख सकते हैं 2i अब प्लस dy dx को लिख क्या सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। अब बटे में कितना आ गया, 5 बराबर a e की पावर 3x। देखिए यहाँ से किसका मान निकल आया, m निकल आया, और इसका मान उठा के यहीं में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। ये बात समझ में आया। अब आगे इसी तरह करते हैं, आगे क्या करते हैं, अब इसी समीकरण में देखो, अब इसको बराबर करा देते हैं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में देखो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि बहुत लंबा जा रहा, लंबा नहीं जा रहा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, अगर समझेंगे तो समझ में अवश्य आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा करा के, अब देखो यहाँ पर इनको जोड़ा था, एक में जोड़ा इसलिए था क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, जब चिन्ह विपरीत होता है तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, जब चिन्ह समान होता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर तो 3 से गुणा करा दे, हो गया 3y, यहाँ हो गया 3a e की पावर 3x, यहाँ प्लस ये हो गया 3b e की पावर -2x। इसको बना समीकरण 5 नाम कर देते हैं समझने के लिए, और 2 वाला लिख लेते हैं। 2 वाला कहाँ है, यहाँ लिख लिया इसको, क्या dy dx बराबर 3a e की पावर 3x, फिर लिखा है माइनस, फिर 2b e की पावर -2x। अब इनको क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। तो यहाँ प्लस क्या बन गया, माइनस, भाई जाहिर सी बात है प्लस माइनस हो गया, ये प्लस क्या बन गया माइनस, ये माइनस क्या बन गया प्लस। तो यहाँ पर होगा क्या,
ये प्लस माइनस सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और यहाँ पर हुआ कितना 3y, अब माइनस क्या लिख दिया dy dx, अब बराबर ये प्लस और ये प्लस, 3 2 5, यहाँ हुआ कितना b e की पावर माइनस 2x, ठीक। बात समझ में आ रहा है। अब यही करते हैं यहाँ पर भी 3y, अब माइनस dy dx को लिख क्या सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y डैश, 5 गुणा में कहाँ आ गया भाग में आ गया, बचा b e की पावर माइनस 2x, तो यहाँ किसका मान निकल आया, निकल गया b e की पावर माइनस 2x। यहाँ तक बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अब कंटिन्यू आगे ये करते हैं कि देखो आपको समीकरण 3 दिख रहा होगा, यहाँ से a e की पावर 3x का मान उठा के यहाँ रख देते हैं और b e की पावर माइनस 2x का मान उठाकर ये यहाँ पर रख देते हैं। तो लिखते हैं क्या, देखो कुछ किया नहीं गया, सिंपल था, इसका अवकलन किया गया, उसके बाद यहाँ समीकरण विलोपन से हल कर दिया गया। तो आपको देखने में इसलिए बड़ा लग रहा हो क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट ज़्यादा यूज किया गया, गिनती यूज की होती तो तुरंत आपको आसान लगता, अल्फ़ाबेट इससे कठिन लगे, लेकिन कठिन नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर मिस हो गया होगा आपका तो आप वीडियो बैक करके एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। हम श्योर कहते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं क्या, a e की पावर 3x तथा b e की पावर माइनस 2x का मान किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ये लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये लिखा है 9, तो इसको 9 लिखते हैं यहाँ पर, और इसका मान कितना निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये देखिए निकला है 2y प्लस y डैश अपॉन 5, फिर ब्रैकेट बंद करके प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लिखा क्या है 4 लिखा है ना, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 फिर ब्रैकेट बंद, b e की पावर माइनस 2 मान कितना निकला है 3y माइनस y डैश अपॉन 5 लिखा है, ठीक। बस अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं d2y अपॉन ds, उसको लिख सकते हैं y डबल डैश लगा सकते हैं बराबर, देखो यहाँ पर क्या है दोनों सेम है, तो इसको हम देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं इसका 9 का गुणा करा, 9 दूनी 18y प्लस ये हो गया 9y डैश और प्लस ये हो गया 4 तिहाई 12y प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4y डैश, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान था तो हर कितना हो गया 5 हो गया, तो नीचे 5 किस में है, ये हमारा 5 नीचे भाग में ज़रा क्या बन गया गुणा में, तो 5y डबल डैश बराबर 18 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30y, और 9 में अगर 4 घटा देंगे तो कितना हो गया 5y डैश, ठीक है। अब इसको इधर उधर भेज कर बराबर 0 कर सकते हैं, क्या कि y 5y डबल डैश, इधर भेज दोगे माइनस हो जाएगा 5y डैश, इधर भेजोगे इधर कितना हो जाएगा माइनस 30y बराबर कितना हो गया 0, ये हमारा क्या मान प्राप्त हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख क्या सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5, इसको लिख सकते हैं dy फिर dx माइनस 30y बराबर 0, तो वो आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक लिखेंगे तो कोई गलत कर देगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई हो गया, पूरा रबड़ी हो गया, यानी आपको विधिवत तौर तरीके से यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए डियर आगे हम चर्चा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करना ये है कि यहाँ पर a और b कितने अचर पद दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 बार इसका करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है। तो वही हाल इसमें भी करेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख देंगे y इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक, और यहाँ पर a अब प्लस ये हो गया bx। अब क्या करा देते हैं यहाँ पर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो a e की पावर 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करा देंगे क्या हो जाएगा bx e की पावर कितना 2x।
अब इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 बार हमें दिख रहा है यानी 2 ठो अचर पद दिख रहा है, तो 2 बार क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा dy और dx बराबर, यहाँ पर a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, e की पावर 2x की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस यहाँ पर देखिए b बाहर हो जाएगा, x का कितना हो, यहाँ पर देखो b बाहर हो गया ना, यहाँ पर देखो फिर से ये फर्स्ट फंक्शन और ये कितना बन गया, सेकेंड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ लिखते हैं क्या, सेकेंड फंक्शन अगर करेंगे तो e की पावर 2x का 2x हो जाएगा और इसका 2x का क्या करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस फिर क्या होता है सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x करेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हो गया कितना, dy dx बराबर, ये हो गया 2a e की पावर 2x प्लस, ये हो गया, इसको कर देंगे हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा x e की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा b e की पावर 2x। ठीक, अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई ना, 2 फिर bx हो गया, e की पावर 2x हो गया। ठीक, और अंदर यहाँ b मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ हुआ कितना, dy और dx बराबर, यहाँ देखो 2 बाहर कर लेते हैं। ठीक, अब बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर a e की पावर 2x प्लस यहाँ बचा कितना, b x e की पावर 2x, अब प्लस यहाँ बचा कितना, b e की पावर 2x। इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, और आप अभी देख सकते हो खुद, क्या देख सकते हो, यहाँ 2 आप देख सकते हो, ये देखो पूरी वैल्यू देखो क्या दिख ही रही है तुमको, ये क्या है, यहाँ पर y है तो क्या लिख देंगे y। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हुआ कितना, b e की पावर 2x। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो a हमारा गायब हो गया है, बचा क्या, b बचा हुआ है। तो करते ये हैं हम लोग कि यहाँ पर इसको प्लस से कहाँ भेज दें, इधर भेज दें, माइनस भेज देते हैं। ठीक है, क्या भेज देते हैं इधर, हम लोग इसको माइनस में इधर करके माइनस भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसको आप चाहिए यहाँ से इसको माइनस करके भेज लीजिए, या चाहे इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना कर आगे फिर से एक बार अवकलन कर दीजिए, तो जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा dy और dx माइनस 2y और बराबर b e की पावर 2x। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब फिर से क्या कर देंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन इसका करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब -2 बाहर हो गया, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy dx। यहाँ पर b हो गया बाहर, कांस्टेंट था, क्या हो गया, e की पावर कितना है हमारा, यहाँ पर e की पावर 2x हो गया, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो करेंगे यहाँ पर आगे, देखो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हुआ, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस यहाँ हुआ कितना 2, फिर dy यहाँ पर dx, ये हो गया 2, यहाँ पर हुआ कितना b e की पावर कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, देखिए आगे क्या होगा, हम यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 d है, ध्यान दीजिएगा, ये dy और dx। अब देखिए यहाँ 2 गुणा में इनके साथ में इनको वहाँ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, अपॉन में इधर क्या बचेगा, b e की पावर 2x। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए। अब वही चाहे इसको और इसको समीकरण 3 बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसको तो आपकी इच्छा है, चाहे यहाँ पर जो मान निकला है ये इसका,
इसके स्थान पर लाकर रख देंगे तो एक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। या इसको क्या करेंगे, आपस में भाग दे दीजिए तो आपके इच्छा। ऐसा मतलब अगर अवकल समीकरण आप लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप जिस तरह बताया जाए आप उस तरह करिए, ठीक है ना। आपको जिस तरह आप इसको गायब कर सको, आप इसको ए और बी को गायब कर दीजिए, ठीक है ना। भाग देकर, गुणा करके, जोड़ कर, वो आपकी इच्छा है। लेकिन बस आपका स्टेप और आपका जो फॉर्मूला वो सही होना चाहिए बस, ठीक है। आंसर 2 लाइन में भी आ सकता है, आंसर 3 भी पढ़ सकता है, आंसर और भी बढ़ सकता है, हो सकता है आप इतना ही छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं b e2x का मान समीकरण, या आप देखो खुद देखो, यहाँ पर देखो बराबर भी कर सकते हो, यानी समीकरण यहाँ पर देखो 2 और 3 को आपस में क्या कर बराबर भी कर सकते हो। तो b e2x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं, कितना है dy dx माइनस 2y। अब देखिए इसका मान ये निकला हुआ है कितना, ये हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy और ds, और नीचे किस में दिख रहा है, भाग में दिख रहा है नीचे, तो कहाँ आ जाएगा, इनके साथ क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा का dy और dx माइनस 2 दूना 4y अब बराबर कितना हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy dx, ठीक है। अब आप इसको आगे पीछे पक्षांतर कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, क्या इसको ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 और dy और dx। अब देखिए ये माइनस इधर, सॉरी प्लस इधर क्या बन जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में है, उधर है क्या बन जाएगा, प्लस में। तो कितना बन गया 0, तो हो गया कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 2 4 और dy dx प्लस 4y बराबर 0। इसको लिख सकते हैं क्या, y डबल डैश, और इसको लिख सकते हैं y सिंगल डैश और प्लस 4y बराबर 0, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इसको भी क्या करना है, हमको अवकल समीकरण बनाना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो कितने बार अवकलन होगा, 2 बार होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ y इक्वल टू e की पावर x a और cos x प्लस b फिर sin x, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। वही लिखते हैं भाषा, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर कर देते हैं। ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा अपॉन dx बराबर। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो पूरा क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड बनाएंगे तो सेकंड फंक्शन अगर करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए a बाहर कांस्टेंट, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x और प्लस यहाँ से b हो गया, sin x का कितना हो गया cos x। देखो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्या फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। जब सेकंड फंक्शन करोगे ना, सेकंड में खुद ही अपने आप में एक फंक्शन है, आप सेकंड में देख सकते हो, यानी इसका फिर से करना पड़ेगा, बात समझा। तो ए बाहर हो जाएगा cos x का माइनस sin x और प्लस b sin x का cos x, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। फिर क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन, क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन। फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, एक्स का एक्स से हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का एक्स का एक्स से होगा, इसका फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये एक खुद एक नाम फंक्शन है। तो ये हो गया कितना dy और dx बराबर ex, ये हो गया माइनस a और sin x और प्लस b cos x, ठीक है। अब प्लस आपको ये कुछ दिख रहा होगा, देखो कुछ दिखा,
ये दिखा, ये क्या पूरा क्या है, ये y है, क्या लिख दिया यहाँ पर, y लिख दिए। ठीक है, अब वही हाल इसमें फिर से करेंगे, क्या कि dy और dx, ये प्लस इसको इधर भेज देते हैं तो क्या बन गया माइनस, इधर क्या हुआ e की पावर x माइनस a और साइन x प्लस b फिर cos x। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फंक्शन, इतना तो बात सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक, अब करेंगे क्या, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर देते हैं, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस, ठीक है, और इसका हो जाएगा dy dx बराबर, फिर वही आ गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन करेंगे तो यहाँ से माइनस ए बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का क्या रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस बी और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन का भी एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का एक पावर एक्स ही होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करते ये हैं कि d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy और dx, इस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इस माइनस माइनस को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन ले लिया। देखो भैया फिर समझ जाओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी अगर जिनको प्रॉब्लम होती है तो समझ सकते हैं एक बार अच्छे से। क्या, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो गया तो डेरिवेटिव यानी ऐसा लिखा जाता है ना, ये a cos x और प्लस b sin x, फिर प्लस, फिर क्या होता है सेकेंड फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही तो है। तो एक पावर एक से हो जाएगा। अब देखो इसका फिर से करोगे आप लोग तो a का क्या हो गया बाहर cos x का माइनस साइन एक्स, और प्लस b बाहर हो गया साइन एक्स का cos x। देखो वही चीज़ तो किया गया है, फिर इसको ऐसे उतार दिया गया, और डी बाई डी इसका क्या होता है x से होता है। बात समझ में आ गया ना, ऐसे किया गया यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इस माइनस यहाँ पर भी या माइनस यहाँ पर भी है, यानी अगर मैं ऐसे इसको ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, e की पावर x माइनस a cos x प्लस माइनस माइनस b और साइन x, फिर प्लस यहाँ पर माइनस a साइन x प्लस b cos x और यहाँ पर ex। ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते ये हैं हम लोग कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy dx, यहाँ से माइनस बाहर कर लेते हैं तो हुआ कितना ex, जब माइनस बाहर कर लेते बन गया प्लस, ये भी बन गया प्लस। ठीक, और प्लस ये पूरा जो दिख रहा है इसको उतार देते हैं ऐसे, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और एक पावर, आपको फिर से कुछ दिखा होगा, अच्छे तरीके से दिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, क्या दिखा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर देखो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy ds। अब देखो यहाँ माइनस है ये, तो माइनस को लगा रहने देते हैं। अब देखो ये पूरा कुछ दिखा आपको, ये देखो इतना कुछ पार्ट दिख गया आपको, ये दिखा ex a cos x प्लस b sin x, इसके स्थान क्या लिख देंगे y, तो यहाँ लिख दिया y, फिर प्लस
ये देखो, ये फिर आपको कुछ दिखा होगा, देखो ये यहाँ से दिखा एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस। इसके स्थान क्या लिख देंगे, इतना पूरा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, डी वाई और डी एक्स और माइनस वाई। देखो पूरे के पूरे तरफ से ए और बी क्या हो गया, सब जगह से गायब हो गया। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई और डी एक्स। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। ये माइनस वाई माइनस 2y, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2y, क्या बन जाएगा उधर 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक डी वाई डी एक्स, एक डी वाई कितना हो गया 2 डी वाई डी एक्स अब प्लस 2y अब बराबर 0। ये हमारा अवकल समीकरण आ गया। आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको लाजवाब तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही लगातार कॉन्सेप्टदार यानी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पाना चाहते हैं तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लगातार निरंतर हम लोग पहुँचते रहेंगे, यानी लगातार हम लोग इसके आगे पहुँच रहेंगे, यानी 9.3 फिर 9.4 फिर 9.5 ऐसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, नमस्कार।